मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशल स्टडी की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सोशल स्टडी में हम चैप्टर 4 सम पीपल नेवर डाई को रीड कर रहे हैं और हमने इसको काफ़ी कुछ इस चैप्टर में डिस्कस भी किया है। लास्ट क्लास में हमने मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। हमने जाना कि जो मार्टिन लूथर किंग है उनका जन्म जो है जनवरी 15, 1929 को एटलांटा में हुआ था, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। उसके बाद हमने उनकी स्टडीज़ के बारे में डिस्कस किया कि कहाँ पर किस सब्जेक्ट में कैसे कैसे उन्होंने स्टडी को जो है अपनी कंप्लीट की। और फिर हमने देखा कि जो मार्टिन लूथर जी है उनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था क्योंकि वो ब्लैक कलर के थे। ऐसे ही और भी लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तो उससे रिगार्डिंग उन्होंने क्या किया, क्या स्टेप उन्होंने उठाए, स्लेवरी जो होती है उसको बंद करने के लिए, एबोलिश करने के लिए क्या किया, उसको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर की क्लास नंबर 6 या पार्ट 6। मार्टिन लूथर किंग जूनियर completed Abraham Lincoln's incomplete task of uprooting slavery। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जो अब्राहम लिंकन का एक इनकम्प्लीटेड अधूरा जो टास्क था, जो उनका एक अधूरा कार्य था, उसको जो है कंप्लीट किया और उसको जो स्लेवरी है उसको जड़ से उन्होंने ख़त्म किया। ही अडॉप्टेड गांधीजीज पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। उन्होंने गांधी जी का जो रास्ता था, गांधी जी के कार्य करने का जो तरीका था, जो उनके विचार थे, उनमें एक था नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा। बिना मारपीट के किसी को गलत ना कहकर, गलत उसके साथ बुरा व्यवहार ना किए बिना अपनी बात को मनवाना नॉन वायलेंस कहलाता है। तो उन्होंने जो है नॉन वायलेंस को फॉलो किया। ही बिगेन हिज मूवमेंट बाय लॉन्चिंग अ बायकॉट अगेंस्ट सेपरेट सीट फॉर द ब्लैक्स इन बसेस। उन्होंने जो अपना ये मूवमेंट था उसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या किया, बॉयकॉट किया, यानी कि जो बसों में ब्लैक और वाइट्स के लिए अलग अलग सीट, जो सेपरेट सीट थी, उसका उन्होंने विरोध किया। A large number of blacks joined him and refused to sit in buses for a whole year। बहुत बड़ी मात्रा में जो ब्लैक्स पीपल थे उन्होंने उनको ज्वाइन किया, उनके इस मूवमेंट को, और बसों में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था सीट को लेकर, लगभग एक साल तक या पूरे साल तक उसको जो है फॉलो किया। और उन्होंने जो रूल था कि भाई सीट पे कौन बैठेगा कौन नहीं, उसको जो है उन्होंने रिफ्यूज़ किया। एट लास्ट द गवर्नमेंट हैड टू रिमूव दिस डिस्क्रिमिनेशनरी एक्ट इन 1956। और लास्ट में जो सरकार है उन्होंने जो डिस्क्रिमिनेशनरी एक्ट था ये, उसको 1956 में रिमूव कर दिया, यानी कि ख़त्म कर दिया। In 1957, he was elected president of the Southern Leadership Conference। He was a highly learned man। 1957 में जो है उनको प्रेसिडेंट चुना गया और वो जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा लर्न यानी कि अधिक सबसे ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस था या उन्होंने जो है सीखा हुआ था। He was awarded Nobel Prize for Peace in 1968। और उनको जो है नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। नोबेल प्राइज़ जो है एक बहुत बड़ा प्राइज़ होता है, और वो कब दिया गया उनको, 1968 में। किस लिए दिया गया? शांति के लिए, पीस के लिए।
ही वॉज हाईली इम्प्रेस्ड बाय महात्मा गांधी। जो मार्टिन लूथर जी है, ही वो जो है इम्प्रेस थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे महात्मा गांधी जी से। व्हेन ही विजिटेड इंडिया ही सेड, जब वो भारत में आए थे उन्होंने कहा, आई एम नॉट अ टूरिस्ट, मैं कोई टूरिस्ट नहीं हूँ, कोई यात्री नहीं हूँ। आई हैव कम ऑन अ पिलग्रिमेज टू पे होमेज टू द लैंड ऑफ महात्मा गांधी। मैं जो हूँ आया हूँ एक तीर्थ स्थान पर। पिलग्रिमेज मीन्स तीर्थ स्थल जहाँ पर पूजा वगैरह की जाती है। तो मैं गांधी जी की उस भूमि पर आया हूँ। ही टू लाइक महात्मा गांधी was shot dead by the bullet of an Asian on April 4, 1968। उनको भी जो है महात्मा गांधी जी की तरह ही शूट किया गया था बुलेट से, यानी कि गोली मारकर उनकी भी हत्या की गई थी। डेट थी 4 अप्रैल 1968। तो इस तरह से हमने जाना कि जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, उन्होंने कैसे अपनी लाइफ में गांधी जी के जो उनके स्ट्रगल के पाथ है, नॉन वायलेंस और ट्रुथ, उसको अपनाकर उनको अपनी लाइफ में फॉलो करके काफ़ी सारे उन्होंने काम किया। जो अमेरिका में स्लेवरी का एक कंसेप्ट था उसको रिमूव कराया, अब्राहम लिंकन जी ने जिस पर काम किया था। और फिर उन्होंने और भी बहुत सारे काम किए और उनको 1968 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। हमारे चैप्टर में एक बॉक्स दिया गया है चैप्टर के लास्ट में, फन टू रिमेंबर। ये मैंने आपको कॉपी में करने के लिए भी दिया था। इसमें जो मैंने टिक किए हैं पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ये जो है कुछ पॉइंट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप इनको अपनी कॉपी में लिखेंगे और उनको लर्न भी करेंगे। जैसे कि पॉइंट नंबर 2 है, अब्राहम लिंकन जो है वो इक्वालिटी में बिलीव करते थे कि सभी मानव जो है वो इक्वल है, और उन्होंने अमेरिका में जो स्लेवरी है उसको एबोलिश किया था, यानी कि उसको ख़त्म करने की कोशिश की थी और किया भी था। इसी तरह से पॉइंट नंबर 4, जो महात्मा गांधी है वो एक ग्रेट लीडर है। उन्होंने इंडिया में कई सारे फ्रीडम मूवमेंट को जो है लीड किया था, और उनको जो है फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। फादर ऑफ द नेशन किसे कहा जाता है, अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। नंबर 5, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, उन्होंने किस पाथ को फॉलो किया? नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा। नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा, अपनी बात मनवाने के लिए मारपीट, लड़ाई झगड़ा ना करना। नंबर 6, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जो है एक अवार्ड दिया गया था। कौन सा अवार्ड था? नोबेल प्राइज़ अवार्ड था। किस लिए दिया गया? पीस के लिए। पीस मीन्स शांति के लिए। और कब दिया गया? 1968 में। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर का बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। आप एक बार इस चैप्टर को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक दोबारा इसको रीड कीजिए, और जो कुछ पॉइंट रह गए हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।